ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा है, किस्मत का सूरज तो उसका चमका जो नींद से जागा है। फारसो में इंग्लिश में स्वागत है और आज की इस क्लास में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबू सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके उच्चारण के बारे में। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। और इसका हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। हिंदी क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य। तो इसको पढ़ने के लिए आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है गो देयर, प्लीज हेल्प मी, वर्शिप गॉड, डोंट स्मोक सिगरेट। राइट। तो एग्जाम्पल आपका यह है कि गो देयर, वहाँ जाओ। हिंदी क्या हुआ? वहाँ जाओ। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोले कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इस काम को करो, स्विच ऑफ द फोन, फोन को बंद कर दो। तो जब भी इस टाइप का वाक्य कोई बोल लेता है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और हमसे आके कोई बच्चा बोले ए इधर आओ, तो हमको खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि वह जो लड़का है मुझे क्या चाहिए? आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? आदेश यानी ऑर्डर दे रहा है। तो उसी तरह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह बोला गो देयर, यानी इस सेंटेंस से हम लोग का पता चल रहा है किसका? ऑर्डर का, यानी आदेश का। ठीक है। तो वह वाक्य जो आदेश का बोध करेगा यानी ऑर्डर को डिनोट करेगा, वही आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो जब भी कहीं लिखा हो कम हेयर, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑन द लाइट्स, अगर इस टाइप के सेंटेंसेज आए तो आप उसे क्या नाम देंगे? इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। राइट। उसी प्रकार एक है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कोई लड़की है और वो नहा रही थी नदी में, अचानक वो डूबने लगी। क्या होने लगे? डूबने लगे। तो आप बताइए, वहाँ से कोई एक व्यक्ति जा रहा था, तो वह जो लड़की है उस व्यक्ति को धमकी देगी कि मुझे बचा लो नहीं तो जान से मार दूंगी। धमकी तो नहीं बोलेगी, वहाँ पे गिड़ आएगी। क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी। तो वही लड़की बोली कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। यानी यह जो स्टेटमेंट है, इससे हम लोग को रिक्वेस्ट का पता चल रहा है। किसका? रिक्वेस्ट, यानी बोले तो आग्रह। क्या? आग्रह। तो जब भी कोई बोले प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, काइंडली डू दिस वर्क, जहाँ प्लीज़ काइंडली अगर कोई व्यक्ति बोल दिया तो आप समझिएगा कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी वो आपका क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है वर्शिप गॉड, भगवान को पूजा करो, माता पिता का सेवा करो, शिक्षक को आदर करो, अपने देश से प्रेम करो। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंसेज आएगा आपके सामने, तो उसको हम लोग एडवाइस बोलेंगे। क्या? एडवाइस, यानी हिंदी में हम लोग बोलेंगे सलाह। सलाह क्या हो सकता है? जैसे पानी को अच्छा से साफ करके पीजिए, माता पिता को सेवा कीजिए, बड़े को सम्मान कीजिए, ओबे द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए। तो जब भी इस टाइप का, माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का सेंटेंसेज आ जाएगा तो आप समझिएगा सलाह का पता चल रहा है। और जब सलाह का पता चलेगा तो वो आपका क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस होगा। राइट। उसी प्रकार एक है डोंट स्मोक सिगरेट। कभी कभी हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप के पास तेल लेने या सिनेमा हॉल में कुछ पिक्चर देखने, तो दिखते हैं आप लोग लिखा रहता है निषेध, निषेध वर्जित, धूम्रपान वर्जित ना। तो जहाँ भी आपको डोंट लग जाए, जैसे डोंट गो देयर, डोंट सिंग अ सॉन्ग, डोंट स्पीक भोजपुरी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पियो। यानी इससे ना फोरबिड का पता चल रहा है। फोरबिड स्पेलिंग देख लिए, FORBID, फोरबिड। ऐसे तो फोरबिड होता है, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन आपका होगा फोबिड। बोले एक बार, क्या? फोबिड। बोलिए, क्या? फोबिड। फोबिड का मतलब होता है निषेध। क्या होता है बाबू? निषेध। निषेध का मतलब किसी चीज को माना कर देना। ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल देखिए फिर से। गो देयर, क्या चीज का पता चला? ऑर्डर का। प्लीज हेल्प मी, क्या चीज का पता चला? रिक्वेस्ट का। वर्शिप गॉड, क्या चीज? एडवाइस। डोंट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पियो, क्या चीज? निषेध का पता चला। यानी आप मेरे साथ बोलिए, जिस वाक्य से, बोलिए बोलिए, जिस वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस तथा फोरबिड का पता चले,
वही हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। सिंपल सा डिफिनीशन है कि जिस वाक्य से बोले, आप बोले क्या क्या दिखाई दे रहा है, आदेश का पता चले, आग्रह का पता चले, सलाह का पता चले और निषेध का पता चलेगा, तो वही आपका क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्या क्या पता चले, बोले ऑर्डर, हाँ राइट, और बोले रिक्वेस्ट, और क्या एडवाइस, और क्या फॉरबिड, that is called imperative sentence. So if we talk about the definition of this sentence, then we shall write, हम लोग लिखेंगे the sentence, क्या, the sentence which denotes, किसको सूचित करता है, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या बाबू, एडवाइस और क्या फॉरबिड्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो लिख देंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप समझ गए इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। अब आपको यह नरेशन, जब तक आपको पहचानना नहीं आएगा, तो नरेशन जब आप बनाइएगा, जब नरेशन आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कहाँ डेट लिखेंगे, कहाँ टू लिखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका पहचान बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं पहचान। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए आई, क्या लिखे, आई, तो आपको ये कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप बताइए, अब आई को ही हम मिटा दिया, किसको, आई को मिटा दिए, तो बताइए किसको मिटा दिए, सब्जेक्ट को। यानी इम्परेटिव का पहचान हुआ कि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, जैसे आई, यू, वी, ही, सी, राम, श्याम, इंडिया, इस टाइप का वर्ड ना दिखाई दे, यानी सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो वही आपका क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। तो पहचान लिख देते हैं कि इसमें, किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट नहीं रहता है। बस यही आपको पहचान याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या नहीं रहता है, सब्जेक्ट, यानी वो वाक्य, इसका दो डिफिनीशन हो सकता है। पहला कि वो वाक्य जो आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड को बोध करता है, उसे क्या, उसे इम्परेटिव सेंटेंस करते हैं। और दूसरा इसका पहचान हुआ कि इसमें क्या नहीं रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो आपको समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।